नेपानगर में नगर पालिका परिषद कार्यालय प्रांगण में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अचानक बारिश आने के बाद जनप्रतिनिधि तो मंच पर बैठे वाटरप्रूफ टेंट का मजा लेते रहे, लेकिन नीचे बैठी आम जनता इधर उधर भागती नजर आई। आपको बता दें, नेपानगर को असीरगढ़ से जोड़ने वाली पांदार पुलिया का आज भूमि पूजन किया गया, जिसमें स्थानीय सांसद, विधायक, नेपानगर नगर पालिका अध्यक्ष, भाजपा मंडल अध्यक्ष एवं बुरहानपुर जिला कलेक्टर इस कार्यक्रम में शामिल रहे। दादा, जैसे आपके द्वारा भाषण में बताया गया कि जो निर्माण कार्य होना है उसको लेकर के जनता को भी जागरूक रहना पड़ेगा, तो जो एस्टीमेट की कॉपी है क्या है वो सार्वजनिक रूप से की जाएगी? बिल्कुल, एस्टीमेट की कॉपी, एस्टीमेट जो होता है वो पूरा बाकायदा फलक जो बनता है उस पर लगा रहता है, और ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि बाकायदा हमको अधिकार है कि हम जो एस्टीमेट बनाए उस एस्टीमेट को देखें और एस्टीमेट के अनुसार ही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये देखना चाहिए हमने। और कोई भी अधिकारी को देने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और देंगे, आप मांगो देंगे। तो क्या सरल भाषा में उसको कहीं यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा कि एस्टीमेट को, जिससे आम जनता भी उसको कार्य को निरीक्षण कर सके, देख सके? बिल्कुल, क्योंकि सरकार की मंशा है कि हर कार्य की पारदर्शिता होना चाहिए, और पारदर्शी करने में कोई दिक्कत नहीं है। और हम कह रहे हैं कि चाहे इंजीनियर हो चाहे ठेकेदार हो, उन्होंने पारदर्शिता के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, और जनता में भी पारदर्शी के साथ काम करवाना चाहिए। दादा, नेपा मिल में शासन द्वारा करोड़ों रुपए आवंटित किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक के ऐसा कोई रिजल्ट उसका सामने नहीं आया, तो इसके लिए आगे और क्या किया जा रहा है? उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये मिल निरंतर चलती रहे, और चाहे सरकार चलाए या फिर किसी प्राइवेट कंपनी को देकर चले, क्योंकि मिल चलेगी तो लोगों के घर का चूल्हा जलता रहेगा। दादा, जो इसके पहले जो करोड़ों रुपए दिए गए हैं उसका क्या हुआ, ऐसा कुछ आपके नाम? देखिए, पहले जो पैसा दिया है उसमें कुछ काम हुए भी है, जहाँ कुछ गड़बड़ हुई भी है, तो उस गड़बड़ी की हमने शिकायत करके उसकी भी जांच हुई है, और कुछ जांच शेष भी है। दोषी पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी, कोई भी हो। दादा, एक और चीज़, नगर के युवाओं का बहुत पहले से रहा है, ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए मांग कर रहे हैं, क्योंकि नगर में रोजगार भी बहुत सीमित है, और युवा लोग आगे की जो हायर एजुकेशन है वो रोजगार के लिए वो। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो कोरोना के बाद में ट्रेनें पूरी तरह से बंद थी, नेपा के क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से मुझे जनता ने अपनी आवाज़ बनाकर लोकसभा में भेजा, और उसके बाद में मैंने बहुत सारी ट्रेनें रुकवाना शुरू की भी है, और भी जो मांग है उन यहाँ के युवाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में जो उन्होंने ट्रेन के स्टॉपेज के लिए मांग की है उन ट्रेनों को भी रुकवाने का मेरी तरफ से भरपूर प्रयास है। खंडवा, बुरहानपुर में अन्य जगह पर नई ट्रेनों के स्टॉपेज शुरू हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ये आप देखने में आता है कि उसका लोग जताते हैं कि कहीं ना कहीं नेपानगर की अनदेखी की जा रही है। बिल्कुल भी नहीं है नेपानगर की अनदेखी। नेपानगर की जनता की बदौलत हम लोग जनप्रतिनिधि बने हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि कहीं खंडवा और बुरहानपुर का ट्रैफिक, और क्या है, अभी बहुत सारी चीज़ों को व्यवसाय और ट्रैफिक के दृष्टि से भी सरकार देखती है कि जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है वहाँ पर ट्रेनों स्टॉपेज है, लेकिन आप विश्वास रखिए कि मैं पूरी ताकत के साथ में जो नेपानगर के युवाओं ने जो डिमांड की है उस डिमांड को पूरा करने का भरपूर पूरा प्रयास करें। ट्रेन के स्टॉपेज, इसके अलावा रोजगार, इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं, सारी चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया पे हमारे सातपायरी में हमारी विधायक जी निरंतर लगी हुई है कि यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र बने, और औद्योगिक क्षेत्र बनेगा, छोटी छोटी इंडस्ट्री लगेगी, तो निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं को ही रोजगार के उसमें मिलेगा।